So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 51. Okay. So let's see, boys. Here, what is we discuss today? Today we have to discuss the new topics of a unit number 3rd. What is significance of a minus VDP? Minus VDP for which work? For a open system. Open system, or what is a flow work guys. ओके तो देखिए यहाँ पे वी नो द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ यूनिट मास फ्लो रेट. मास फ्लो रेट का जो वैल्यू था हमारे पास में एम डॉट का, वो हमने कितना अज्यूम किया 1 kg/सेकंड. तो उसके लिए हमने ये बच्चों स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन प्रूव किया. क्या प्रूव किया? Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z इंटू G. दिस इज आवर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन गाइस. अब ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ अभी कौन से फॉर्म में बच्चों? ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, बराबर है. तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या आ गया? ये डेल क्यू, डब्ल्यू रिप्लेस हो गया डेल डब्ल्यू से. ये जो H2 माइनस H1 ये रिप्लेस हो गया DS से. V2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस V1 स्क्वायर रिप्लेस हो गया VDB से. और ये रिप्लेस हो गया ZDZ से. देखिए बच्चों, अगर मैं VDB को सॉल्व करता हूँ तो वापस मुझे यही मिलेगा. देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ सॉल्व करके आपको सिंप्लीफाई. सपोज हियर अगर मैं VDB करता हूँ, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास में 1 to 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? V2 स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट्स क्या आएंगी इसकी? 1 to 2. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 का हिस्सा. तो इसलिए ये डिफरेंशियल फॉर्म में. उसी तरह से ये ZDZ भी. अब आगे हमको पता है कि H बराबर क्या होता है बच्चों? U प्लस PV. दिस इज द बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एंथैल्पी डेफिनेशंस. एंथैल्पी डेफिनेशंस, इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क दैट इज कॉल्ड एज द H. अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. किसको? ये H को विथ रिस्पेक्ट टू. तो देखिए इसको डिफरेंशियल फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ? DH. ये U को लिखा मैंने DU, और ये जो PV है इसके ऊपर लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल बच्चों. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. तो पहले PdV प्लस VdP, इस तरह का मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया ये PV के लिए. तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया. U जो था मेरे पास में इसको लिखा मैंने DU, और H2 था मेरे पास में इसको लिखा मैंने बच्चों DH में. तो मुझे ये इक्वेशन मिला. अब देखिए आगे क्या क्या मैंने इंसर्टिंग इट अबव वी गेट. तो ये DH को मैंने पुट किया ये वाले इक्वेशन में. उनसे ये वाले सपोज इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर ये 1 में. तो क्या मिला मुझे? देखिए ये डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू एज इट इज. DH इज रिप्लेस बाय दिस टर्म. ये रिप्लेस को टर्म किया मैंने ये DH को. तो DH की जगह पे आ गया DU प्लस PdB, बाद में फिर VdP, और ये टर्म एज इट इज VdV प्लस ZDZ. यहाँ पे उसके डायग्राम निकाले बच्चों मैंने. ये डायग्राम पता है हमारे को प्रोसेस 1 to 2, ये फ्लो वर्क की 1 to 2, जहाँ पे प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है. इसके लिए वॉल्यूम है V1 और इसके लिए वॉल्यूम है V2. ये वर्क के लिए हमने ऑलरेडी फार्मूला लिखा है. ओके, क्या फार्मूला बनाया था मैंने बच्चों इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया था P2 V2 माइनस P1 V1. ये हमने वर्डन के लिए फार्मूला बनाया था. यस और नो? यस. अब देखिए आगे बच्चों यहाँ पे इसको बना देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सपोज 2. तो आगे देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द मूविंग सिस्टम, इफ एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ अ फ्लूइड. तो ये देखिए मैंने डेल क्यू DU प्लस PdV लिखा बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्या था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल क्यू इज इक्वल टू DU प्लस डेल डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है हमारे पास में? PdV है. यस और नो? यस, फॉर अ मूविंग सिस्टम. तो ये मैंने यहाँ पे लिखा एज इट इज. ये डेल डब्ल्यू रिप्लेस हो गया ये PdV से. तो देयरफॉर देन अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा. अब यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू पुट की? ये डेल क्यू की. ये डेल क्यू की वैल्यू मैंने निकाला.
ये डेल क्यू की वैल्यू मैंने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे, तो ये डेल क्यू रिप्लेस हो गया कौन से टर्म से, ये वाले टर्म से, तो ये आ गया फिर डी यू प्लस पी डी वी माइनस डेल डब्ल्यू एज इट इज, ये वाला इज इक्वल टू ये बाकी के टर्म बच्चों एज इट इज डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड्स, यस और नो, यस। अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये डी वी ये हो गया कैंसल, ये टर्म किसके साथ में कैंसिल होगी, इसके साथ में, तो फिर क्या बचा, ये माइनस डेल डब्ल्यू, ये वी डी पी प्लस वी डी वी जी डी सेट। तो अबव इक्वेशन मैंने इंटीग्रेट किया बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन किया तो इसका आ गया डेल डब्ल्यू का वर्डन डब्ल्यू, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बन गया यहाँ पे, ये प्लस बन गया माइनस, और ये प्लस भी बन गया माइनस, तो ये लिखा वी डी पी, या इसको अब हमने सॉल्व किया इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ गया वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू, इसका इंटीग्रेशन आ गया बच्चों माइनस जेड टू माइनस जेड वन, ये आपको पता है। अब देखिए इसके अंदर इफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर निग्लिजिबल्स, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, ये दोनों को जीरो अज्यूम कर डाला, तो फिर हमको क्या इक्वेशन मिला, हमको मिला ये W इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। ओके, सो ये जो वर्डन है ये माइनस आया, माइनस वी डी पी, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन इसका प्रेशर बदल रहा। ये जो ग्राफ था हमारे लिए ये वाला, ये वर्डन था हमारा, जो मिलेगा अभी यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस वी डी पी मिला हमारे को एरिया बिहाइंड द कर्व। ओके, सो एरिया बिहाइंड द कर्व मतलब ये जो एरिया है बच्चों, दिस एरिया इज नथिंग बट द माइनस वी डी पी, और ये जो कर्व है बच्चों ये तो मिलता है हमारे को काई के लिए, ये मिलता है हमारे को पी डीवी के लिए, और ये जो एरिया बिहाइंड द कर्व मिला 1 और 2 के लिए, उसके लिए हमको ये मिला माइनस 1 to 2 वी डी पी। तो मेरी IMP डेरिवेशंस बहुत बार पेपर में आता है, यू कैन सॉल्व इन दिस वे। नाउ सेकंड टॉपिक वी हैव टू डिस्कस हियर, सी रिलेशनशिप बिटवीन नॉन फ्लो वर्क पीवीडीवी। नॉन फ्लो वर्क हमारा कौन सा है, पीडीवी, ये भी प्रूव किया हमने, एंड फ्लो वर्क जो अभी भी प्रूव किया हमने कौन सा है, फ्लो वर्क माइनस वी डीपी गाइस। तो ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो ये यहाँ पे हमको प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ यूनिट मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू कितनी है, 1 पर kg पर सेकंड्स। तो स्टडी फ्लो एनर्जी हमको पता है Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू H2 माइनस H1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर एंड Z2 माइनस Z1 मल्टीप्लाइड बाय G। इसको लिखा मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ये आ गया डेल क्यू डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एच वी डी वी जी जेड्स। एंथैल्पी की डेफिनेशन पता है हमको बच्चों क्या रही थी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमको पता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, ये हमको सब पता है। तो ये दोनों वैल्यू जो हम हमारी ये हमने उठा के पुट कर दी, तो देखिए अभी अब इक्वेशन में क्या मिला, डेल क्यू जो रिप्लेस हुआ बच्चों इससे डी यू प्लस पी डी वी से, ये आ गया ये माइनस डेल डब्ल्यू एज इट इज। एच का जो वैल्यू है, ये एच का वैल्यू है हमारे पास में यू प्लस पी वी, क्योंकि एंथैल्पी की डेफिनेशन इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। आगे की टर्म वी डी वी एज इट इज, ये जी डी जी एट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये डी यू प्लस पी डी वी माइनस डेल डब्ल्यू, ये डी से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया डी वी, और ये आ गया डी ये पी वी, ये एज इट इज वी डी वी प्लस जी डी जेड एज इट इज। आगे देखिए बच्चों अभी पी डी वी माइनस डेल डब्ल्यू, ओके, और ये डी यू प्लस पी डी वी हो गया कैंसल, तो ये टर्म कैंसिल होगी इसके साथ में, ये टर्म कैंसिल हो गई इसके साथ में, तो फिर क्या बचा पी डी वी माइनस डेल डब्ल्यू। आगे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, इसको खैर हम बाद में कैंसिल करेंगे, अभी इसको फिलहाल में हमने रन दिया। इसको तो हमने अभी फिलहाल में कैंसिल नहीं किया बच्चों, ठीक है। तो फिर सिर्फ डी यू को कैंसिल किया हमने, तो ये टर्म हमको मिल गई पी डी वी माइनस डेल डब्ल्यू, ये एज इट इज
ये और ये एज इट इज। ओके, तो अभी ये पी डी वी बराबर क्या हो गया, डेल डब्ल्यू इधर शिफ्ट हो गया, डेल डब्ल्यू प्लस डी पी वी प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड्स। अब ये इक्वेशन क्योंकि हमने इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने बच्चों पी डी वी। ओके, इंटीग्रेशन डेल डब्ल्यू ये वाला। अब इनको इंटीग्रेशन लगाने के बाद में इनकी इंटीग्रेशन साइड निकल गई, तो ये आ गया डेल पी वी। इसका इंटीग्रेशन आ गया बच्चों वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू, वेरी इजी फार्मूला। और इसका इंटीग्रेशन आ गया जेड टू माइनस जेड वन इंटू जी। अब यहाँ पे देखिएगा इस इंसर्टिंग द डब्ल्यू फ्रॉम 5.2 21 वी गेट, मतलब हमने जो पिछला जो डेरिवेशन निकाला बच्चों, w की वैल्यू क्या थी हमारे पास में माइनस वी डी पी, ये वैल्यू। उसके बाद में ये भी वैल्यू हमारे पास में w की, ये पिछले डेरिवेशन में दिख रही है आपको, ये वैल्यू हम जाके पुट कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, तो देखिए अभी पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी प्लस डेल्टा पी वी। मतलब यहाँ पे देखिए गाइज, ये इसमें से मैंने निकाला माइनस कॉमन, यू कैन सी हियर, और लास्ट इक्वेशन माइनस ये देखिए ये माइनस वी डी पी माइनस वी डी पी प्लस माइनस वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू माइनस जेड टू माइनस जेड वन इंटू जी, बराबर है गाइज। ये था हमारे पास में पिछला डेरिवेशंस। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, वर्क की वैल्यू निकाली थी ये वाले। तो यहाँ पे यही वैल्यू हमने पुट की, इंसर्टिंग द डब्ल्यू फ्रॉम 5.21। तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों ये पी डी वी एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखता हूँ मैं इसको, ये डेल डब्ल्यू। तो ये माइनस वी डी पी की वैल्यू जो है, ये माइनस वी डी पी की, इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ अभी, माइनस वी डी पी बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल डब्ल्यू प्लस इंटीग्रेशंस वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू, और ये आ जाएगा प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू जी गाइस। तो ये जो इक्वेशन है इसमें का ये रिप्लेस किया मैंने, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कैसे, ये माइनस वी डी पी से। तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया बच्चों ये माइनस वी डी पी, ये एज इट इज डेल्टा पी वी। ओके, तो फिर माइनस डेल वी पी। ओके, इसको सॉल्व कीजिए अभी, इसको सॉल्व किया हमने अभी, देखिए ये डेल्टा पी वन को हम लिख सकते हैं, डेल्टा पी वन हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डेल्टा पी वन लिख सकते हैं हम पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस वी डी पी को मैंने एज इट इज रखा, ये टर्म को इधर शिफ्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म इज दिस साइड्स, तो ट्रांसफर हो गई, तो ये पी वी वी वन हो गया प्लस, और ये माइनस वाला प्लस वाला बन गया माइनस गाइस हियर। ओके, तो देखिए फिर वी गेटिंग दिस फॉर्म माइनस वी डी पी इज इक्वल टू पी वन वी वन प्लस पी डी वी माइनस पी टू वी टू। तो यहाँ पे देखिए बच्चों फिर हमको क्या इक्वेशन मिला, हमारे को ये इक्वेशन मिला माइनस वी डी पी इज इक्वल टू पी वन वी वन प्लस पी डी वी माइनस पी वी टू, मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशंस है हमारे पास में। इट प्रूव्स दैट द स्टडी फ्लो वर्क माइनस वी डी पी इज द सम ऑफ नेट फ्लो वर्क एंड नॉन फ्लो वर्क इज पी डी वी। ये हमारा पी वन वी वन है नेट फ्लो वर्क, नॉन फ्लो वर्क कौन सा है बच्चों हमारा, ये वाला, ये किसका आ गया दोनों का, ये सम दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ हमने बनाया बच्चों, ये प्रोसेस 1 to 2, तो इसको नाम दिया मैंने सी डी ओ ई एफ 2 1, यहाँ पे भी वही नाम है बच्चों 1 2 एफ ई ओ डी सी। तो अब देखिए ये ग्राफ में, यहाँ पे भी मैं एक ग्राफ बना के देता हूँ आपको,
122 बराबर है बच्चों। इसको क्या नाम दिया हमने, यफ। यह है हमारा ई, यह है पॉइंट ओ, यह है डी और यह है सी, बराबर है। पीवी डायग्राम में हमारी पी वर्सेस वी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, द थ्री एरियाज आर शोन इन सेपरेटली, दस माइनस वीडीपी वर्क कैन आल्सो बी रिलेटेड विद अ नॉन फ्लो वर्क पीडीवी ग्राफिकली। माइनस वीडीपी हमारा फ्लो वर्क है और पीडीवी हमारा नॉन फ्लो वर्क है। तो पीडीवी जो है हमारा, पीडीवी जो नॉन फ्लो वर्क हुआ उसका एरिया देखिए बच्चों, उसका एरिया कौन सा बन गया हमारे पास में, ई। देखिए दिख रहा आपको ई, ये वाला ई, ये यहाँ से ई 1 2 यफ, ये जो दिख रहा आपको दिस वंस एरिया, ये दिख रहा आपको एरिया। ओके, बाद में देखिए फिर माइनस वीडीपी, माइनस वीडीपी के लिए हमारे पास में कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है सी 1 2 और बच्चों डी। ओके, बाद में फिर देखिए, अब ये जो एरिया, ये सम हो गया हमारे पास में एरिया सी 1 E 0, ये उसके लिए एक डायग्राम आ गई, प्लस ये जो एरिया अभी दूसरा, उसके लिए डायग्राम आ गया हमारे पास में बच्चों ई। ओके, ई दिखा आपको, ये 1, ये 2 और ये यफ। तो माइनस वीडीपी जो एरिया बिलो द कर्व, ये वाला देखिए माइनस एरिया बिलो द कर्व, ये वाला बिलो द कर्व, ये आ गया हमारे पास में, राइट। ये सम आ गई, माइनस किस में से माइनस हो रहा है, ये सम आने के बाद में माइनस एरिया, एरिया कौन सा माइनस हो रहा है इसमें से, अभी देखिए माइनस एरिया D2F, वो ये हो गया उसमें से माइनस बच्चों। मतलब माइनस VDP का एरिया जो ये वाला है, P1 V1 का एरिया जो ये है, PDV का एरिया ये वाला है और P2 V2 का एरिया ये है बच्चों। यस और नो, यस, और उनकी ये फिगर है। सो एरिया D2F वो ये है एरिया P2 V2 का, देखिए मैं सब बताता हूँ। उसके बाद में फिर माइनस VDP का एरिया है कौन सा हमारा, ये वाला, ठीक है। P1 V1 का एरिया है हमारा ये वाला बच्चों, ये एरिया है P1 V1 का, ये पोर्शंस। और बाद में बचा हुआ जो PDV है, PDV का एरिया है हमारे पास में बच्चों E 1 2 F, E, ये देखिए E 1 2 F, ये जो है ये है हमारा माइनस VDP का एरिया बच्चों, समझ में आ गया। सो दिस इज द फ्लो वर्क, माइनस नहीं सॉरी, ये है हमारा PDV का एरिया बच्चों, यस और नो, यस, PDV का ये वाला। और माइनस का कौन सा है, माइनस VDP का हमारे पास में, माइनस VDP का C पूरा आ गया उसके अंदर 1 2 और D बच्चों, ये पूरा का पूरा आ गया C 1 2 D। ये देखो यहाँ पे निकाल के देता हूं मैं, ये C, ये 1, ये 2 और ये D बच्चों। ये एरिया रहेगा हमारा किसका, ये रहेगा एरिया माइनस VDP बोले तो विच वर्क, माइनस VDP बोले तो फ्लो वर्क का। ओके, तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हुआ। आई स्टॉप हियर, आवर यूनिट इज finish here guys. Our remaining topic is our numericals. Okay, so in next lecture, in next topic we have to see the some numericals. Okay, so let's you focus here the problems.
लुक एट दिस प्रॉब्लम्स। देखिए बच्चों, पहला प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम अभी। एग्जाम्पल 5.2, ये हम महेश राठौड़ की किताब में से रेफर कर रहे हैं बच्चों। विच बुक्स? महेश राठौड़, महेश राठौड़ बुक्स। अब देखिए, इन अ स्टडी फ्लो सिस्टम अ सब्सटेंस फ्लो एट द रेट ऑफ व्हाट इज 5 kg पर सेकंड। उसका मास फ्लो रेट लिखा मैंने यहाँ पे 5 kg पर सेकंड। इट एंटर द सिस्टम एट अ प्रेशर ऑफ 6 बार। समझो हमारे पास में कोई भी एक सिस्टम है, इस पे से मास फ्लो जा रहा हमारे पास में कितना बच्चों? m डॉट 5 kg पर सेकंड्स। प्रेशर दिया है हमारे को, इनलेट का प्रेशर कितना है? 6 बार। बाहर का हमने कन्वर्ट किया किलो पास्कल में। इनलेट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों हमारे पास में? 300 मीटर पर सेकंड। इंटरनल एनर्जी हाउ मच? इट इज 2000 किलो जूल पर केजी। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज हाउ मच? इट इज 0.38 मीटर क्यूब पर केजी। ये इनलेट के लिए। आगे देखिए बच्चों क्या कहा उसने, इट लीव्स द सिस्टम एट अ प्रेशर ऑफ व्हाट इज, जब यहाँ से ये निकल गया, बाहर निकल गया P2, उसके बाद में उसका हमको वैल्यू दिया है यहाँ पे, P2 कितना दिया है? 1.5 बार। वेलोसिटी दी है बच्चों कितनी? 150 मीटर पर सेकंड्स। तो यहाँ पे हमने बार का कन्वर्शन किया किलो पास्कल में, और वेलोसिटी दी हमको 150 मीटर पर सेकंड्स। इंटरनल एनर्जी भी दी हमको आउटसाइड की कितनी? 1600 किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दिया हमको आउटपुट का 1.26 मीटर क्यूब पर केजी। ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द सिस्टम द सब्सटेंस लूजेस 80 किलो जूल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग्स। मतलब इसमें से कितनी हीट लॉस हो रही बच्चों? 80 किलो जूल पर केजी हीट इज लॉस टू द सराउंडिंग्स। तो फिर क्या पूछा? डिटरमाइन द पावर ऑफ द सिस्टम। कितना पावर यहाँ पे लग रहा, ये हमको पूछा है। स्टेटिंग वेदर इट इज द फॉर्म और टू द सिस्टम निगलेक्ट एनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए बच्चों, हाउ टू सॉल्व इट प्रॉब्लम। डेल यू क्या रहता है हमारा? U2 माइनस U1। तो U2 की वैल्यू दी है, U1 की वैल्यू दी है, तो ये हमको मिल गया -400 किलो जूल पर केजी। डेल्टा PV का क्या रिलेशन है हमारे पास में, जो हमने अभी अभी प्रूव किया? P2 V2 माइनस P1। P2 की वैल्यू पुट की, V2 की वैल्यू पुट की, P1 की वैल्यू पुट की, V1 की, तो हमको ये मिला -39 किलो जूल पर केजी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता बच्चों V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। तो V2 की वैल्यू पुट की, V1 की वैल्यू पुट की, बाद में ये पुट होने के बाद में ये आएगा, इसका आंसर हमको किलो जूल पर केजी में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए किलो जूल को इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻³ से, तब ये हो जाएगा जूल पर केजी, जो यहाँ पे हमने किया। तो ये हमको मिला, सॉरी ये आ गया बच्चों इकाई में, हाँ ओके। तो ये फिर हमारे को सॉल्व होकर ये मिल गया -33 किलो जूल पर केजी। तो ये फिर जूल का भी हमने कन्वर्शन कर डाला बच्चों पूरा कंप्लीट किलो जूल में। अब यहाँ पे देखिए मैं समझाता हूँ। ये डेल की, इसका आंसर आएगा बच्चों हमारे पास में जूल पर केजी में। हाँ, जूल पर केजी में। अब जूल पर केजी का हमको किलो जूल में करना है, किलो जूल में करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -10⁻³ तो ये 10⁻³ हम जब करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा हमारे लिए, जो जूल आएगा वो बन जाएगा किलो जूल। तो ये बन गया हमारे पास में -33.75 किलो जूल पर केजी। अब ये सब वैल्यू मिलने के बाद में हम इसको पुट करेंगे हमारे कौन से इक्वेशन में? स्टडी फ्लो में, जो हमारे पास में क्या है? Q माइनस W H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G Z2 माइनस Z1। ये देखिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आपको वापस से समझा के देता हूँ बच्चों। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अब इसका जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास में जूल में। किलो जूल में अगर करना है हमको, इसको जूल का कन्वर्शन किलो जूल में करना है तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा इसको हमको 1000 से। तो ये मिल जाएगा हमको किलो जूल पर केजी में गाइस। तो यही यहाँ पे उन्होंने किया है, इसलिए ये हमको मिला -33.75 किलो जूल पर केजी। तो सब वैल्यू हमने पुट किया, तो W आ गया हमारे पास में कितना?
82.75। अब यहाँ पे Q का जो वैल्यू लिखा हमने बच्चों -80 लिखा। क्यों 80 लिखा? क्योंकि हीट क्या हो रही, लॉस हो रही, और हीट लॉस हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो फिर पावर आउट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू वर्क। ये देखिए मास फ्लो रेट काय में, केजी पर सेकंड में, ओके, और हमारा वर्क काय में, किलो जूल पर केजी में। तो ये किलो जूल पर केजी कैंसल, ये आएगा किलो जूल पर सेकंड। किलो जूल पर सेकंड बोले तो क्या होता है बच्चों, किलो वाट। तो ये मास फ्लो रेट वर्क हमको मिल गया पावर 19635 किलो वाट। तो इस ये क्या आया बच्चों, प्लस आया। तो फिर क्या होगा, पावर डेवलप बाय द सिस्टम। यस और नो? यस। सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, in a steady flow process apparatus 135 kilojoule work is done by each 1 kg of fluid। मतलब कितना वर्क कर रहा सिस्टम बच्चों, 135 किलो जूल, ओके, पर केजी इतना वर्क कर रहा। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ द इनलेट आर। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये प्रेशर्स और ये वेलोसिटी दी इनलेट के लिए। द इनलेट इज 32 mm अबव है फ्लोर लेवल से। मतलब ये इनलेट जो ये फ्लोर है, तो ये कितना ऊपर है यहाँ से इनलेट बच्चों, ये है 32 mm ऊपर है, ओके। द डिस्चार्ज इज एट अ फ्लोर लेवल्स, ओके। द डिस्चार्ज कंडीशंस आर 0.62 मीटर क्यूब पर केजी, 100 किलो पास्कल प्रेशर एंड वेलोसिटीज 270 मीटर पर सेकंड्स। द टोटल हीट लॉस बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट कितनी दिया बच्चों, 9 किलो जूल। मतलब क्यों हमको दिया है -9 किलो जूल पर केजी, क्योंकि लॉस हो रही है। इन अ फ्लोइंग apparatus does the specific internal energy increase or decrease and by how much। तो देखिए अभी कैसे सॉल्व करेंगे। टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ओके, स्टडी स्टेट कंडीशन एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये रहती है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है हमारे पास, Q माइनस डब्ल्यू, U2 माइनस E1, P2 V2 माइनस P1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू Z। तो वैल्यू पुट किए बच्चों में, देखिए Q की वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये Q कितना था हमारे पास में, -9 किलो जूल। किलो जूल का मैंने क्या किया, जूल किया, तो ये हो गया 9 इंटू 1000, ये बन गया बच्चों हमारे पास में 9000 जूल पर केजी। तो ये देखिए ये आ गया माइनस। इसी तरह हमको वर्क भी दिया था कितना बच्चों, 135 किलो जूल पर केजी। तो ये बन गया 135 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। तो ये आ गया यहाँ पे U2 माइनस U1, ये हमको निकालना है। P2 प्रेशर को लिखा हमने, वेलोसिटी लिखा, वॉल्यूम लिखा बच्चों, ये दूसरा प्रेशर लिखा इनलेट का, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम, प्लस V2, हमको V2 दिया है 270 और V1 दिया है बच्चों 16। तो ये 270 का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब यहाँ पे इनलेट, ये हमारी सिस्टम थी, इनलेट जो था इसके लिए वो कितना ऊपर है यहाँ से, Z1 ये दिया था हमको 32, बराबर है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में हमको ये Z1 दिया है 32, आउटलेट का तो 0 है, मल्टीप्लाइड बाय दिस वन ये सबका कैलकुलेशन करके हमको ये मिला। काइनेटिक एनर्जी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जूल ही आएगा हमारे पास में। तो U2 माइनस U1 करके कितना आ गया, -20 किलो जूल पर केजी। तो फिर इंटर एनर्जी क्या होगी हमारे बच्चों, डिक्रीज हो गई। यस और नो? यस। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम। देखिए क्या है, एयर फ्लो स्टडीली एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकंड्स। मतलब मास फ्लो रेट दिया है हमको
0.5 kg per second through an air compressors. Okay, entering at 7 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी है 7 मीटर पर सेकंड, प्रेशर कितना दिया है बच्चों 100 किलो पास्कल्स. ओके, और स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हमको स्मॉल v1 0.95 मीटर क्यूब पर kg रिस्पेक्टिवली. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर लिविंग, जब ये इंटरनल एनर्जी दिया हमको कितनी U2 कितनी 90 किलो जूल पर kg, राइट, ग्रेटर देन द एयर एंटरिंग, मतलब ग्रेटर है, मतलब क्या है U2 इज इक्वल टू U1 प्लस 90, ये रिलेशन दिया, U2 हमारा ग्रेटर है. कूलिंग वाटर इन द कंप्रेसर जैकेट्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द एयर एट द रेट ऑफ हाउ मच, दिस वन. ये हमको दिया है बच्चों 50 किलो एट हीट दी हमको, ये Q डॉट माइनस 58 किलो वैट. कंप्यूट द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर एंड द रेशियो ऑफ इनलेट पाइप डायमीटर एंड आउटलेट पाइप डायमीटर. तो बच्चों ये डायग्राम है कंप्रेसर का. मास फ्लो रेट दिया हमको 0.5 kg पर सेकंड्स. अब यहाँ पे देखिए कूलिंग वाटर इन द कंप्रेसर जैकेट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम एयर एट द रेट ऑफ हाउ मच 58 किलोवाट. अब ये जो कंप्रेसर हमने बनाया बच्चों, ये कंप्रेसर का डायग्राम बना रहा हूं मैं. ये कंप्रेसर के आजू बाजू में क्या रहता है, एक कूलिंग जैकेट रहता है, ये रहता है यहाँ पे कूलिंग जैकेट. ठीक है, जब ये कंप्रेसर काम कर रहा है तो ये कूलिंग ये जो है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बराबर है. अब ये कंप्रेसर की हीट अगर हमको बाहर निकालना है बच्चों, ओके, तो फिर ये कूलिंग जैकेट जो दिया है यहाँ पे, कूलिंग वाटर इन द कंप्रेसर जैकेट्स एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम एयर एट द रेट ऑफ 58 किलो एट. तो ये जो कूलिंग जैकेट्स है ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कितनी 58 किलो वैट. ये कंडीशन यहाँ पे दी है. ओके, ये दिया हमको इनलेट पैरामीटर्स, ये दिया बच्चों आउटलेट पैरामीटर्स, ये कंप्रेसर का डायग्राम्स. तो देखिए फिर पोटेंशियल एनर्जी में नो चेंज, तो ये 0 हो गया. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारा क्या है, Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल टू M डॉट U2 माइनस C1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2. अब यहाँ पे हम ईच टर्म सेपरेटली निकालेंगे. तो चेंज इन फ्लो वर्क क्या है बच्चों हमारा P2 V2 माइनस P1, तो P2 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस P1 V1, तो ये मिल गया हमको 38 किलो जूल पर kg. फिर निकाले बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V1 स्क्वायर. V2 की वैल्यू पुट की, V1 की वैल्यू पुट की, तो ये मिल गया हमको माइनस 12 जूल पर kg. ये देखो जूल में आएगा. अब जूल में आएगा तो जूल का कन्वर्शन किलो जूल में करना है, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम 1000 से, तो ये मिल गया हमको किलो जूल पर kg. तो यूजिंग अबव इक्वेशन, जो हमारा पहला इक्वेशन है ये वाला, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे. यू कैन यूज दिस इक्वेशंस. तो यहाँ पे अभी देखिए Q डॉट के वैल्यू दी हमको माइनस. अब ये माइनस क्यों आई, देखो मैं समझाता हूँ आपको अभी. अब ये कूलिंग जैकेट्स जो है, जब ये हीट जब एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग में से, तो ये कंप्रेसर की हीट का लॉस हो जाएंगी सराउंडिंग में बच्चों. अगर ये जैकेट्स ने अगर हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करी तो ये सराउंडिंग में जाएंगी क्या, नहीं. तो ये कूलिंग वाटर जो है ये जब हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये कंप्रेसर की हीट का फेंकेगा, वो बाहर फेंकेगा. यस और नो, यस. तो इसलिए यहाँ पे दिया हीट लॉस फ्रॉम द कंप्रेसर माइनस 58 किलो वैट. इसलिए यहाँ पे क्या आ गया साइन बच्चों, माइनस आ गया, क्योंकि हीट रिजेक्शन क्या रहता माइनस. माइनस W डॉट सब वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो W डॉट का आंसर हमको मिला माइनस 122 किलो इनपुट. तो मास फ्लो रेट कैन बी एक्सप्रेस, तो मास फ्लो रेट निकालते हम A V1 अपॉन स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम से. ये देखिए मैं सॉल्व करके बता दो. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड्स, और स्पेसिफिक यूनिट का वॉल्यूम बच्चों व्हाट इज मीटर क्यूब पर kg. तो ये मीटर क्यूब ये एक हो गया कैंसल, तो इसका क्या मिलेगा हमको kg पर सेकंड.
तो ये दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। ये तो हमारा अजम्पशन था कि मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड आउटलेट क्या होना चाहिए, इनलेट एंड आउटलेट के लिए मास फ्लो रेट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फिर अब देखिए यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया, फिर A1 A2, A1 के लिए फार्मूला लगा पाई अपॉन D1 स्क्वायर, A2 के लगा पाई बाय D2 स्क्वायर। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये स्मॉल V1 V2, ये स्मॉल V2 कैपिटल V1, इनकी वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, हमको आंसर मिला 3.5714। तो ये D1 और D2 का अंडर रूट निकाल के चलेगी टर्म अंडर रूट में, तो अंडर रूट का आंसर क्या आ गया 1.89 गाइस। तो ये रेशियो हमको मिला दिस वंस। अब देखिए लास्ट प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, एट द इनलेट टू अ कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल दिया बच्चों हमारे को। द एंथैल्पी ऑफ अ फ्लूइड पासिंग इज हाउ मच, 3000 किलोजूल पर केजी इनलेट के लिए, एंड वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकंड्स। ओके, एट द डिस्चार्ज एंड द एंथैल्पी इज 2757 किलोजूल, ये आउटपुट के लिए H2, और ये है बच्चों H1 इनलेट के लिए। द नोजल इज हॉरिजॉन्टल and the heat loss during the flow is negligible. Find the velocity of a fluid at exit of nozzle. If the inlet area दिया हमको 0.1 मीटर स्क्वायर, specific volume at inlet is 0.187 मीटर क्यूब पर kg. Find the mass flow rate of a fluid. और थर्ड पूछा if the specific volume at the outlet is 0.498 मीटर क्यूब पर kg. फाइंड द एरिया एट द एग्जिट ऑफ नोजल्स। ओके, तो अभी हमको कौन सा नोजल दिया बच्चों, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल दिया है। देखिए इधर इसकी डायग्राम, यह इनलेट की एंथैल्पी, वेलोसिटी, एरिया, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। यह है कन्वर्जन सेक्शंस, यह है हमारा थ्रोट, और यह है डाइवर्जन सेक्शंस। ये आउटलेट की वैल्यू दी है, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों का क्या है, सेम है। क्या निकालना है हमको, एग्जिट वेलोसिटी निकालना है, मास फ्लो रेट निकालना है, और एग्जिट एरिया भी निकालना है A2। ओके, तो देखिए बच्चों पहला पैरामीटर निकाल लेंगे हम। पहला पैरामीटर क्या है बच्चों, देखिए H2 माइनस H1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। नोजल के लिए देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या रहता है, Q माइनस W H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी Z2 माइनस Z1। अब ये टर्म बन गई जीरो नोजल के लिए, ये भी टर्म आ गई जीरो, तो फिर बचा क्या, दिस वन एंड दिस वन, दिस टर्म एंड दिस टर्म। H2 की वैल्यू पुट की हमने, किलो जूल का कन्वर्शन किया हमने जूल में, इसलिए ये मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे। ये H1 प्लस V2, ये V1 की वैल्यू पुट की, तो V2 की वैल्यू पुट करके हमको V2 का आंसर क्या मिला, 699.7 मीटर पर सेकंड एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल्स। सेकंड देखिए, मास फ्लो रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कंटिन्यूटी इक्वेशंस। क्या फार्मूला रहता है, m डॉट A1 वेलोसिटी V1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। कौन सा भी यूज करो, ये वाला या फिर ये वाला। तो m डॉट 0.1 एरिया, वेलोसिटी 60 और स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो m डॉट मिला हमको इतना, m डॉट इज 32.08 kg पर सेकंड गाइज। अब एग्जिट एरिया निकालना है नोजल का, तो कोई भी एक फार्मूला यूज किया, तो हमने ये फार्मूला किया A2 मास फ्लो रेट स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन वेलोसिटी। मास फ्लो रेट की वैल्यू पुट की, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, और वेलोसिटी की, तो हमको एरिया मिला नोजल का A2 इज इक्वल टू 0.0228 मीटर स्क्वायर गाइस। ओके, so this is the end of the numericals, okay, and also the end of the unit guys. So I stop here. If you like my videos, then share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. हमारे अगले लेक्चर में बच्चों हम चालू करेंगे यूनिट नंबर 5, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। So stay at home, stay safe. Thank you very much.